नवा संस्कृताय मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आर के संस्कृत परिवार में हम वाचन कर रहे हैं महाकवि भारवी द्वारा भी रचित किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग में 44 श्लोकों का वाचन हम लोगों ने कर लिया। किरात अर्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 44 श्लोक एक ही छंद में निबद्ध था, जो थी वंशस्थ छंद। वंशस्थ छंद में 44 श्लोकों का हम वाचन किए हैं। आज हम वाचन कर रहेंगे 45वें श्लोक का, और जिसका छंद होगा पुष्पिताग्र। पिछले श्लोक में हमने देखा कि द्रौपदी जी महाराज से कह रहे हैं कि हे महाराज, अगर आपको क्षमा और शांति ही अच्छी है, या क्षमा करके या शांति पूर्वक जीवन यापन करना चाह रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए कि आप अपने राज्य लक्ष्मी को या चाहे राज्य चिन्ह को त्याग दें, और क्षत्रियों का राज चिन्ह उनका कार्मुकम बताएं कि जो धनुष है, जो बाण है, जो गदा है, यह सब आप लोग त्याग दीजिए। झूठ में आप क्षत्रिय हैं। यह सब अस्त्र को या चिन्ह को, इस राज चिन्ह को त्याग के और इसी द्वैत वन में अग्नि में हवन कीजिए। हवन कीजिए, क्योंकि अगर आपको शांति का मार्ग है मिल जाएगा, तो आप इसी अग्नि में, यहाँ पे अग्नि कुंड बनवा लीजिए और आप हवन कीजिए। अब देखिए 45वें श्लोक में अब वह क्या कह रही है राजा को कि हे राजन, आपको क्या करना चाहिए। आप जैसे तेजस्वी ओजस्वी राजाओं के लिए यह जो 13 वर्ष 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास है, इस संधि पर नहीं रहना चाहिए। जो विजय के अभिलाषी होते हैं, जो पराक्रमी होते हैं, जो ओजस्वी लोग होते हैं, वह कपट पूर्वक संधि को त्याग देते हैं, संधि को भंग कर देते हैं और वह चढ़ाई कर देते हैं। द्रौपदी जी कहना चाहती है कि अगर महाराज का वेग क्रोध उत्पन्न हो जा रहा है और यह लड़ाई के लिए जाते हैं, तो सदैव इनका विजय होगा, और जब इनकी विजय होगी तो इनकी राजलक्ष्मी इनको वापस मिल जाएगी। आइए अब हम देख रहे हैं पुष्पिताग्रा छंद में श्लोक नंबर 45 को। और पुष्पिताग्रा का लक्षण होता है आयुजिन युगोरे फतो यकारो युजि च नजो जगास्त पुष्पिताग्रा। तो बताया जाता है यह इसका लक्षण है। और जिस छंद में विषम चरणों में, अर्थात पहले और तीसरे चरण में 2 नगड़ 1 रगड़ तथा 1 यगड़ हो, और सम चरणों में नगड़ 2 रगड़ तथा रगड़ हो, उसके आगे एक गुरु होता है, वह होता है पुष्पिताग्रा छंद। वह होती है पुष्पिताग्रा छंद। तो पुष्पिताग्रा छंद में हम आज वाचन करेंगे किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 45वें श्लोक। आइए देखते हैं। न समय परिरक्षणं समं ते, न समय परिरक्षणं समं ते, निकृति परेषु परेषु भूरिधाम्ना। न समय परिरक्षणं समं ते, निकृति परेषु परेषु भूरिधाम्ना। हरिषु हि विजयार्थिना सितिसा, हरिषु हि विजयार्थिना सितिसा, विदति सोपदि संधे दूषणानि, विदति सोपदि संधे दूषणानि। तो अब कह रहे हैं द्रौपदी जी महाराज से कि हे महाराज, परेषु, परेषु मतलब शत्रुओं के, शत्रुओं के निकृति परेषु, आपके प्रति, परेषु मतलब शत्रुओं के, और कह निकृति परेषु, निकृत मतलब अपमान, निकृत मतलब अपमान। तो परेषु जो शत्रु हैं वह आप के, और इनके शत्रु कहें दुर्योधन कर्ण विकर्ण इत्यादि ये लोग दुशासन इनके शत्रु थे। तो कह रहे हैं जो आपके शत्रु हैं महाराज, निकृति परेषु, निकृत परेषु मतलब तत्पर हैं, आपके अपमान में हमेशा तत्पर हैं, हमेशा लगे हुए हैं। और निकृति मतलब होता है अपमान, और नि उपसर्ग पूर्वक क्रि के साथ कृतिन प्रत्यय भावे में लगा हुआ है। तो कृतिन परेषु, निकृति परेषु परेषु, शत्रुओं के आपके प्रति निरंतर अपमान में लगे होने से। और भूरि धामना, भूरि धामना मन होता है परम तेजस्वी, भूरि धामना
परम तेजस्वी। तो भूरि धाम्न यस्य सः, जिसका पराक्रम या ओज अधिक होते हैं। यहाँ पे भूरि धाम्न में हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो बहुब्रीहि समास, तो परेषु निकृति परेषु, शत्रु जो है आपके शत्रु है आपके प्रति निरंतर अपमान में लगे हुए। भूरि धाम्न माने परम ओजस्वी, परम तेजस्वी, परम पराक्रमी। ते माने आपके, ते माने आपके या आपको समय परिरक्षणम, समय की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। अब यह कह रहे हैं कि जो 13 वर्षों की वनवास अवधियां जो लगी हुई थी, तो अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन आपको करना चाहिए, न कि आप इंतजार करें कि जितनी हम संधि किए हैं जैसे जैसे बात हुई है। तो वह कपटी है और धूर्त है, कपट पूर्वक आपके राज्य को लिया है। और द्रौपदी जी खूब अच्छी तरह जानती हैं कि अगर यह नियम के हिसाब से चलेंगे तो वह मतलब दुर्योधन अंतिम क्षण में भी इनको अपने छल से जीत लेगा और फिर से यह दोबारा रिटर्न हो जाएगा। महाभारत में हम लोगों ने देखा था कि पांडव और कौरवों के पक्ष में यह था कि 12 वर्ष का वनवास होता है और 1 वर्ष का अज्ञातवास होता है। अगर अज्ञातवास के समय अगर इनको पहचान लिया गया तो संधि के अनुसार फिर से इनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। उसीलिए कह रही हैं कि इस श्लोक में कि हे महाराज, हे युधिष्ठिर महाराज, हे राजन, आप ओजस्वी हैं, तेजस्वी हैं और आपके प्रति जो आपका शत्रु है वो हमेशा इसमें है, आपके अपमान में तत्पर है, आपको नीचा दिखाने में तत्पर है। इसलिए समय परिरक्षणम, जो आपने संधि किया है, जो समय का इंतजार कर रहे हैं, वह समय का इंतजार, तो समय परिरक्षणम, समय की प्रतीक्षा न करते हुए, न समम ते न समम, आपको जो उचित समय आएगा, उचित समय आएगा, ऐसा नहीं सोचना है। न परिरक्षण, उसका आप चिंता मत करें, न सोचें कि अब समय आएगा तो अब जाएंगे। न समम मतलब समय का इंतजार करना, न समम आपके लिए उचित नहीं है, आपके लिए उचित नहीं है। यह महारानी द्रौपदी जी कह रही है महाराज से कि आपको समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, समय रहते ही वनवास की जो प्रतिज्ञा है उसकी रक्षा न करें, आप कुछ और करें। तो कह रही है क्या, नीचे कह रही है, अरिषु ही विजयार्थिन सितिसा। तो ही मने क्योंकि, बता रहे कि समय का प्रतीक्षा न करें। ही मने क्योंकि विजयार्थिन, तो विजयार्थन मतलब होता है जिसको धारण करने वाला, जैसे विजयार्थन हो गया है उसी तरह वहां पे हो जाएगा। और यहाँ पे विजयार्थिन, विजय को धारण करने वाले, जैसे विद्यार्थी होता है विद्या को धारण करने वाले, तो उसी तरह यहाँ पे दिया है कि क्योंकि विजयार्थिन, विजय की अभिलाषा रखने वाले, विजय की अभिलाषा रखने वाले, सितिसा माने राजा लोग, सितिसा मतलब राजा लोग। तो क्योंकि विजय की अभिलाषा रखने वाले सितिसा मतलब राजा लोग, स्वपधि संधि दूसराणी अरिषु, राजा लोग अरिषु माने शत्रुओं के, स्वपधि कपट पूर्वक, संधि दूसराणी संधि को भंग कर, विदति माने कर देते हैं। संधि दूसराणी, जो इन लोगों के बीच में संधि हुई थी कि ऐसे ऐसे नियम को फॉलो किया जाएगा, वह बता रहे हैं कि जो विजयार्थी होते हैं, जिनको अपनी अभिलाषा होती है, जिनको जीत की अभिलाषा होती है, ऐसे राजा लोग अरिषु माने अपने शत्रुओं के, सोपधि माने कपट पूर्वक, संधि दूसराणी संधि को भंग, विदति मतलब कर देते। अगर आप उठेंगे नहीं, जागेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, तो आप अपना साम्राज्य नहीं पाएंगे। आप विजय की अभिलाषा रखेंगे तो आपको इस समय क्या करना चाहिए, वही बता रहे हैं कि जो वनवास की अवधि है उस संधि को आप भंग कर दें, आप चढ़ाई कर दें, युद्ध कर दें। यही तो द्रौपदी जी चाह रही है, पूरे प्रथम सर्ग में यही चाह रही है। दूसरे सर्ग में इनकी बातों का मतलब बताया जाता है कि महाभारत में द्रौपदी जी के साथ में बहुत स्नेह जिसका था वह भीम भैया का था। भीम भैया इनका सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरे स्वर्ग में भीम भैया इनका सपोर्ट कर रहे हैं कि क्या गलत कर रही है द्रौपदी, द्रौपदी सही कर रही है, आपको मान लेना चाहिए। लेकिन पहले सर्ग में कहीं भी युधिष्ठिर जी न तो इनका अपमान करते हैं न ही सम्मान करते हैं। अपमान मतलब न तो इनका समर्थन करते हैं, इनकी गुस्सा का, इनका वेग का जितना था सब वह चुपचाप सुनते हैं। और प्रथम सर्ग में, पूरे सर्ग में वनेचर और द्रौपदी बोले हैं। तो आइए एक बार फिर देखते हैं क्या कह रही हैं।
न समय परिरक्षणं समं ते निकृति परेषु भूरि धाम्ना। तो कह रहे हैं परेषु निकृत परेषु शत्रुओं के द्वारा आपके प्रति निरंतर अपमान में जुटे हुए भूरि धाम्ना आप जैसे तेजस्वी ओजस्वी पराक्रमी ते माने आप जैसे लोगों को समय परिक्षण समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। समय परिरक्षण जो वनवास है तो समय की जो प्रतिज्ञा है उसकी रक्षा न करें। समय परिरक्षण समय की या प्रतिज्ञा की रक्षा न क्षमम उचित नहीं है। आप जैसे लोगों के लिए समय या प्रतिज्ञा की रक्षा करना उचित नहीं है। और काहे नहीं है तो नीचे बता रहे ही मतलब क्योंकि विजयार्थीनः विजय की अभिलाषा रखने वाले सीतिसा लोग राजा लोग अरिसु माने दुश्मनों के या शत्रुओं के सोपधि मतलब कपट पूर्वक संधि दुष्राणी उस संधि को उस प्रतिज्ञा को विदति मतलब भंग कर देते। जो जीत की अभिलाषा रखते हैं ऐसे राजा लोग कभी समय का इंतजार नहीं करते हैं। आपके अंदर पौरुष है, ओज है, तेज है, आप युद्ध करने के लिए महाराज तैयार हो जाइए। आप इस संधि को लेकर बैठे रहेंगे तो यह कपटी दुर्योधन कपट पूर्वक फिर से आपको पीछे ढकेल देगा। तो आएगा कपट पूर्वक फिर आपसे कहेगा कि 12 साल वनवास करो, 1 साल अज्ञातवास करो। तो विजय की अभिलाषा आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपनी लक्ष्मी को चाहते हैं, अपनी राजलक्ष्मी को चाहते हैं, अपनी पौरुषता को चाहते हैं, अपनी मान सम्मान को चाहते हैं तो हे राजन उठो और फिर युद्ध करने के लिए शुरू हो जाओ। युद्ध करने के लिए उस तेज को धारण कर लो। तो कह रहे कि हे राजन आप उठिए और युद्ध कीजिए क्योंकि आप जैसे लोग कभी समय की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। आप उस संधि को तोड़ दें क्योंकि आपको इस युद्ध में विजय होना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमः संस्कृताय।